आज कोचस प्रखंड में हम लोग उपस्थित हैं और ये विद्यालय है महात्मा गांधी विद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ के जो मतलब मेन कार्यकर्ता हैं वो प्रभाकर भाई हैं, साथ में कोचस प्रखंड के जितने भी लोग हैं सब आज चमार जाति से लोगों ने सब इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं और इकट्ठा हो करके मतलब हम सब लोग अपने में प्यार मोहब्बत भाईचारा वाली बात हो रही है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारा मतलब धर्म है, तो उसी में एक चमार जाति है जो आज से नहीं वर्षों से हम सब लोगों ने भारत देश को जोड़ने का काम किया है, भारत देश को जोड़ करके आगे ले चलने का काम किया है। चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, हमारे जितने महापुरुष हो, सभी लोगों ने अपने खून पसीना बहा करके भारत देश को जोड़ करके आगे ले चलने का काम किया। उन्हीं से हम सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे आइडल हैं, उनके पथ पर हम लोग चलते हैं। और भैया थोड़ा सा चुनाव रुक जाइए, क्योंकि चमार सभा लोग जुटा है तो हम चुनाव के बारे में बताएंगे। मतलब ये जो आज का जो मीटिंग है हम लोग उसी प्रकार में उसी क्रमबद्ध में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम समाज को जोड़ने के लिए चले हैं। हमारा समाज आज हम सब लोग इकट्ठे हैं, प्यार मोहब्बत जो भाईचारा समाज में बिगड़ रहा है इसको बनाने के लिए हम सभी चमार जाति के लोगों ने ठाना है। और आज कोचस में हम लोग इकट्ठा हैं कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को एक साथ जोड़ करके हम लोग लेके चलने का काम करेंगे। यही मेन उद्देश्य है कि आज हम चमार जाति, चूंकि मैं भी हूँ, मेरा सौभाग्य है इस जिला ये जो विधानसभा है, ये जो जगह है हमारे पार्लियामेंट के अंदर में आता है, तो यहाँ से शुरू हुआ और यही नहीं पूरे बिहार में मैं चलूंगा और अपने समाज के लोगों को मैं सिखाया हूं। हम सब लोग आगे बढ़ करके सभी लोगों को आए एक साथ जोड़ करके चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप पूछिए, आप अगर पूछना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा। शिक्षा का जो स्तर गिरते जा रहा है, शिक्षा से हम गरीब लोग जो वंचित होने जा रहे हैं वो मुख्य मुद्दा होगा। स्वास्थ्य जो है वो मुख्य मुद्दा होगा। मतलब अस्पताल की स्थिति क्या है सब आप लोग देखते हैं। एक चीज मैं फिर से एक बार, आप मीडिया बंधु हैं, आप सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशासन को भी, रोहतास प्रशासन को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लोग जब इकट्ठे थे तो आपने सुरक्षा दिया। आज हम सुरक्षा में मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं मतलब ये सब जो मुद्दा होगा वो होगा। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग इस बार बढ़ेंगे और इस बार बिहार में बदलाव होगा। और इस बार का जो सरकार होगा वो सभी का सरकार होगा, सभी जाति का सरकार होगा, सभी धर्म का सरकार होगा, सभी संप्रदाय का सरकार होगा। एक किसी जाति, एक किसी धर्म और एक किसी संप्रदाय का नहीं होगा। सभी को लेके चलने का अधिकार सरकार होगा। नौजवानों को रोजगार देने का सरकार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग उद्घाटन करते हैं, क्यों जोड़ते हैं? हम शुरू में बताए ना, हमारे महापुरुषों ने सबको जोड़ने का काम किया है। तो हम लोग, मेरा जो समाज है, हम लोगों ने यही सीखा है कि अब फीता काटना नहीं है, बल्कि अब फीता को जोड़ना है। जो कटे हुए लोग बंटे हैं, कहने का मतलब जो काट के हम अलग करते हैं ना, हमारा समाज के हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि नहीं हम काटेंगे क्यों, हम जोड़ करके संदेश देंगे कि हम समाज को एक साथ लेके चलने का काम करेंगे। यदि समाज को लेके चलने में यदि खून पसीना भी बहाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस समाज से आते हैं वो चमार जाति है। कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये हम काम नहीं कभी किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों का संत शिरोमणि रविदास जी ने, उनसे हमने सीखा है, बाबा साहब से सीखा है, हम लोगों ने सीखा है। यदि किसी का फटा जूता होता है, गंदा जूता होता है, उसमें पालिश मार करके उस जूता को चमकाने का काम हम करते हैं। हम फटा हुआ जूता को सी करके उसका इज्जत मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। हमने कभी समाज को नहीं तोड़ा है। और जब भी हम ये काम करते हैं, किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को हमने नहीं पूछा है, हमने सबको लेके चलने का काम किया। हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। आज भी हमने मतलब वही सीख करके हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका मन में ये है कि हम चमार हैं, हम दलित हैं, हम कमजोर हैं, हमारे आवाजों को आप बंद कर देंगे, हमें कुचल देंगे, तो ये मनोज कुमार कभी नहीं होने देगा। इसका लड़ाई हमेशा हम तक लड़ेंगे। आपको मालूम ये भी होगा
कि हमारे दशरथ मान जी थे जो गरीब थे, उनके हाथों में एक छेनी था, हथौड़ी था, लेकिन उन्होंने ठाना था कि ये जो बड़ा पहाड़ है उसको हम काट करके ही दम लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनसे हमने सीखा है कि चाहे कितना भी संघर्ष करना हो, हम संघर्ष से भागेंगे नहीं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष से कभी हम भागेंगे नहीं, समाज को जोड़ करके एक साथ लेके चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के भारत में 10 रेजिमेंट था, 10 रेजिमेंट में 9 रेजिमेंट अभी चल रहा है। भारत सरकार से हम लोग का यही लड़ाई है कि 10 रेजिमेंट में 9 रेजिमेंट चमार जाति को सिर्फ के प्रतिबंध लगाया गया। हम पूरे भारत के चमार से अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि चमार रेजिमेंट फिर से बहाल हो, बहाल करके ही हम लोग दमे दम लेंगे। अरे भाई रेजिमेंट 35 को मेडल जीता, 18 को लड़ाई लड़ा हुआ है चमार रेजिमेंट। पैदल चलने वाला रेजिमेंट था। राजपूत का रेजिमेंट हो सकता है, सभी जातों का रेजिमेंट है, तो मेरा पहले से जो चमार रेजिमेंट है तो उसे मुझे दे दीजिए ना। इसका सदनवा में भी हम लोग आवाज उठाएंगे, चिंता नहीं करिए। यही मांग है हम लोग के, फिर से चमार रेजिमेंट बहाल हो। हम लोग नया थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग के सदियों से चमार रेजिमेंट 1943 में गठन हुआ था। 1 मार्च 1943 में गठन हुआ था, आज 2 मार्च है। बहुत खुशी के दिन है कि चमार रेजिमेंट के दूसरा दिन चमार सम्मेलन कोराहगर में हो रहा है। चमार रेजिमेंट का जो किताब लिखा जा रहा है सतनाम सिंह द्वारा, वो आज कोराहगर के कोचस के प्रथम नाम रहेगा चमार सम्मेलन स्व चमार रेजिमेंट बहाल करने के। और जोरदार ताली बजा करके जब टीका बांधा जा रहा हो तो अभिवादन करेंगे। जोरदार ताली। और इस तरह से इस मंच का समिति के सदस्य से सभी आदरणीय सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज कुमार भारती जी ने महापुरुषों को आप थोड़ा पीछे रहिए ना, पुष्प चढ़ा करके सम्मान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे आदरणीय दिलीप कुमार जी चमार रेजिमेंट के अध्यक्ष और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष और हमारे आदरणीय सांसद का इस समिति की ओर से सम्मान होते हुए हमारे मनोज कुमार भारती जी का सम्मान करते हुए ये समिति के सदस्य बहुत इस तरह से हमारे आदरणीय सांसद ने प्रधान शिक्षक शिक्षिका मनीषा प्रभाकर जी को सम्मानित करते हुए मैं हमारे इस तरह से समिति के पूर्व मंत्री हमारे शेदीलाल राम जी का सम्मान हमारे एमपी साहब ने भी किया है। जोरदार ताली।